जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। रामराज की तीसरी कड़ी के साथ हाजिर हूं। इसका शीर्षक है इंदिरा इज इंडिया। पहली दो कड़ी को आपने पसंद किया, आपकी काफ़ी प्रतिक्रिया आई। मुझे पसंद है कि तीसरी कड़ी भी आपको पसंद आएगी। तो पत्रकार अजय शुक्ला की लिखी इस तीसरी कड़ी में क्या है नहीं है आपको विस्तार से बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रामराज पर चर्चा के लिए 6-7 पानखड़ों को आना था, लेकिन जब अड्डा लगा तो गिनती 50 की तरफ भागने लगी। इनमें वे लोग थे जो लॉकडाउन के पहले झंडा गाड़ के लठबाजी सिखा करते थे। मैं थोड़ा डरा, मगर फिर राम का नाम लेकर रामायण खोलकर बोला, देखिए मैं थोड़ी तैयारी करके आया हूँ, इसलिए मैं कुछ मुख्य बिंदुओं को सीधे बताऊंगा, फिर उन पर जरूरत होने पर बहस भी कर लेंगे। आप लोग भी कुछ पढ़कर आए होंगे, कोई बोलना चाहे तो बोले। मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। यह थे ब्रिजेश जायसवाल, जो हैलट अस्पताल से कोविड-19 का इलाज कर कुछ ही दिन पहले लौटे थे। तो फिर कोरोना क्यों फैल रहा है, एक सवाल उछला। अभी रामराज आवा कहाँ है? भीड़ से जवाब भी गिरा। तो कैसे आई? का रामचंद्र का खुदय आए के बैठे का परिका? अबे लुल हों का राम कहूँ आ सकत हैं का बस उनका नुमाइंदा बैठेगा। तो अभी किसका नुमाइंदा बैठा है, लंकापति का या विभीषण का? अबे चुप लंका की औलाद, एक लाठी ने खुद को जमीन पर पटक कर गुस्से का इजहार किया। हम बोली भैया। सबने पार्क के गेट से घुस रहे आदमी को देखा। यह झम्मन गंजेड़ी था जो शंभुक की तरह विद्वज्जनों में आ बैठा था। बोला, श्री राम भक्त मंडली में चले गए हैं। उसने खुद को जोर से पटका और कहा, सारे बुजुर्ग ठीक से रह रहे हैं, अब जरा मेरी बात सुनो। रामराज किसी के गद्दी में बैठने से नहीं आता, उसके लिए वैदिक और शास्त्रीय सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। तब तो हरिजनों की पढ़ाई लिखाई पर रोक लग जाएगी। आशंका जताने वाले थे मैत्रेय किंजल। मूर्खों की डिबेट टीवी पर होने वाली डिबेट का रूप धरती जा रही थी। खींचकर मैंने भीड़ को खड़े होकर होंका और बोलना शुरू किया। मेरे मुताबिक रामराज की पहली शर्त होती है बोलने की आज़ादी। आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह थे लठ जी, यानी लाठी क्लब के मुखिया। वे बोले, सरकार की बुराई की ही नहीं जा सकती। लठ जी, आपसे बहस तो हो नहीं सकती, पर आप रामायण तो सुने। मैंने रामायण में उत्तरकांड का वह बिंदु खोल लिया जहां राम विद्वानों को बुलाकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। कितना कहकर मैं पाठ करने लगा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरुद्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। मतलब एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। क्या बोले? सुनहु सकल पुरजन ममबानी, कहूँ न कछु ममता उरानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। समझे राम जी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न नीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जौ अनीति कछु भासों भाई, तो मोहि बर जहूँ भय बिसराही। क्या समझे? राम जी कहते हैं कि वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। और हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कह दूं तो भय भुलाकर बेखटक मुझे टोक देना, रोक देना। लाठी को रामायण अच्छी नहीं लग रही थी। वह ट्रंप की तरह फेक रामायण कहते हुए शोर मचाने लगी। बोली, ऐसा कहीं होता है? पाकिस्तान में तो सवाल पूछने पर जेल में डाल देते हैं। राजा से सवाल माने राजा की तौहीन। सुना ही नहीं सन 75 में बरुआ जी ने क्या कहा था?
इंदिरा इज इंडिया एंड इंदिरा इज इंदिरा। इंडिया इज इंदिरा। लाठी बहुत गुस्से में थी। मैंने पानखोरों को शाम को गुमटी पर मिलने का इशारा किया और मैं रामायण समेत घर चल दिया। तो ये रही तीसरी किस्त। पहली और दूसरी किस्त की तरह आप इस तीसरी किस्त को भी संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।